हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हमने इनवर्टिब्रेट्स के एनिलिडा टॉपिक को उठाया है डिस्कस करने के लिए। इसमें हम जो हिरुडिनेरिया है, हिरुडीना ग्रुप का मेंबर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में हिरुडिनेरिया फेरेटिमा से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं फाइलम एनिलिडा में। तो ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है हिरुडिनेरिया को लेकर के। इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये एक फर्स्ट पार्ट है, छोटा सा ही बनाया है मैंने ताकि चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिरुडिनेरिया जो है वो हिरुडिनिया ग्रुप का मेंबर है। याद रखिएगा, ये यू है, डीनिया ग्रुप का मेंबर है। इसमें इंडियन लीच जो है उसका नाम भी जरूर याद रखिएगा। जो इंडियन लीच है उसको हिरुडिनेरिया हिरुडिनेरिया उसका जो नाम पूरा है हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा है। नाम जरूर याद रखिएगा, ग्रैनुलोसा। इसे इंडियन लीच कहते हैं। ये एक्टो पैरासाइट होते हैं और सैंग्यूबोरस होते हैं। सैंग्यूबोरस मतलब कि ये जो इनका फूड होता है वो वर्टिब्रेट्स का ब्लड होता है। ब्लड शकिंग एनिमल्स हैं, जो कि ब्लड ही इनका मील है। ब्लड को ही अपने शक्कर से जो प्रे होता है, जो इनका शिकार होता है, उसकी बॉडी में चिपक करके ही अपने शक्कर से उनके ब्लड को खींचते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। एक इनके अंदर ग्लैंड होती है, क्रॉप में ये उस मील को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि सबसे जो स्पेशल चीज़ है ये पानी में रहते हैं, एमिनोटैलिक होते हैं। ये जो जितनी भी लाइनें मैं बोल रही हूँ इनको आप कहीं ना कहीं नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं एग्ज़ाम में कि जो हिरुडिनेरिया है वो कैसा है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूरिकोटैलिक, यूरोटैलिक, एमिनोटैलिक। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये पानी में रहते हैं, एमिनोटैलिक हैं, मतलब इनका जो वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। तो ये वर्टिब्रेट्स इनको तुरंत अवेलेबल हो जाए ब्लड शक करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इनमें एक जो ऑर्गन पाया जाता है क्रॉप याद रखिएगा, हिरुडिनेरिया की ये स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल ऑर्गन है जो बाकी फेरेटिमा और नेरीज दोनों से इसको अलग करता है। तो जो इसकी क्रॉप ग्लैंड क्रॉप ये क्या करती है, ब्लड शक करने के बाद हिरुडिनेरिया क्रॉप में उसको स्टोर करके रखता है एज ए मील, और उसको लॉन्ग टाइम तक ये समझ लीजिए फूड स्टोरेज की तरह काम करती है, स्टोर करके रखता है। स्टोर की स्पेलिंग गलत हो रही है, क्रॉप ये ब्लड को स्टोर करके रखता है और काफ़ी टाइम तक ये उसको एज ए मील यूज़ करता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा ऑफ लीच कंटेन एन एंटीकोगुलेंट। थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये एंटीकोगुलेंट लिखा हुआ है, एंटीकोगुलेंट कार्ड। सलाइवा लीच की सलाइवा में जो एंटीकोगुलेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो हिरुडिन उससे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिरुडिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कैटल लीच बिलोंग्स टू द जीनस। कॉमन कैटल लीच जो है वो किससे बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा हिरुडो जीनस से बिलोंग करती है कैटल लीच, हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सलाइवा ऑफ लीच हैज़ एन एंटीकोगुलेंट कार्ड।
ये सेम क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। इसका भी राइट आंसर क्या है? हिरुडिन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिरुडिन। हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच? दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्री। लीच के क्रॉप में जो इसका फूड एज ए मील स्टोरेज ऑर्गन है आप कह सकते हैं, या ब्लड स्टोरेज ऑर्गन है, फूड स्टोरेज ऑर्गन है, वो क्रॉप है। और क्रॉप में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो याद रखिएगा क्रॉप में 10 चैम्बर्स होते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। जब मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्व करवाऊंगी उसमें आप ये क्वेश्चन देखेंगे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 10 चैम्बर्स होते हैं। लीच इज ए ब्लड शकिंग एनिमल न्यूट्रिशनली, देयरफॉर लीच इन्होंने बोला है लीच एक ब्लड शकिंग एनिमल है, इसलिए लीच है क्या है, मतलब ऐसे एनिमल जो ब्लड शक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया गया, सैंग्विवोरस। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सैंग्विवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेगमेंट डू यू फाइंड द ओविशैक इन लीच? लीच में ओविशैक किस सेगमेंट में पाए जाते हैं? तो मैं इस यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो लीच की पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी 33 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। याद रखिएगा टोटल 33 सेगमेंट्स होते हैं लीच के में। और जो लीच की ओविशैक होता है लीच का, वो 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ओविशैक लीच का 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेगमेंट पोजेस नेफ्रिडिया इन हिरुडिनेरिया? कौन सा सेगमेंट हिरुडिनेरिया में नेफ्रिडिया को पोजेस मतलब बताता है, दिखाता है? तो याद रखिएगा 6 से 22 सेगमेंट तक, 6 से 22 सेगमेंट तक नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। हिरुडिनेरिया में 2 टाइप ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख रही हूँ। पहला होता है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया जो कि 6 से 11 सेगमेंट तक होते हैं। और दूसरा होता है टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, ये होते हैं 12 से 22 तक। तो याद रखिएगा टोटल 6 से 22 तक होते हैं नेफ्रिडिया हिरुडिनेरिया में। और अगर पार्टीशन में पूछा जाए कि प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया 6 से 11 तक होते हैं और टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया 12 से 22 तक होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, नेफ्रोस्टोम हिरुडिनेरिया में प्रेजेंट नहीं होते। नेफ्रोस्टोम एक नेफ्रिडिया की ओपनिंग डक्ट है आप बोल सकते हैं, जहाँ पे वो खुलती है, उसे नेफ्रिस्टोम कहते हैं। ये नेफ्रिस्टोम केवल प्रेजेंट होता है नेरिस और अर्थवॉर्म में। जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो केवल उसमें अर्थवॉर्म में और नेरिस में प्रेजेंट होता है नेफ्रिस्टोम। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि जो नेफ्रिडिया होता है हिरुडिनेरिया में वो 6 to 22 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया 6 से 11 तक प्रेजेंट होता है। टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया 12 से 22 तक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये विच सेगमेंट पोजेस नेफ्रिडिया? ओके, हम ये इसको कर चुके हैं। राइट आंसर इसका फिर से लगा लेते हैं, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग ऑफ हिरुडिनेरिया इज प्रेजेंट इन? फीमेल जेनाइटल ओपनिंग जो ये होती है, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, वो 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। 11 सेगमेंट प्रेजेंट होती है, लेकिन याद रखिएगा सेकंड एनुअली ऑफ 11 सेगमेंट में, सेकंड एनुअली ऑफ 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्टीरियर शक्कर ऑफ हिरुडिनेरिया इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ? जो हिरुडिनेरिया के पोस्टीरियर शक्कर्स होते हैं वो कितने सेगमेंट के यूनियन से बनते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 सेगमेंट के यूनियन से बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7 सेगमेंट। द नंबर ऑफ सेगमेंट इन हिरुडिनेरिया मैंने अभी पहले बताया था। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भाग क्यों रहा है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 33। नेक्स्ट, एंटीरियर शक्कर ऑफ हिरुडिनेरिया इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ? तो इसका राइट आंसर है जो हिरुडिनेरिया के एंटीरियर शक्कर्स बनते हैं
वो प्रोस्टोमियम एंड 3 चक्कर्स, ये तो आधा 3 सेगमेंट, ये आधा लिखा हुआ है, ये 3 सेगमेंट है। तो याद रखिएगा कि जो एंटीरियर शक्कर है वो प्रोस्टोमियम एंड 3 सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं। पोस्टीरियर जो शक्कर्स हैं वो 7 सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिरुडिनेरिया स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज फिल्ड नॉट द, मतलब किससे भरा नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोट्रॉयडल टिश्यू। बोट्रॉयडल टिश्यू जो इसमें है वो स्पेशल एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन है, मतलब कि एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल। और बाकी उसमें कनेक्टिव टिश्यू और हीमोसिलिक फ्लूइड दोनों होते हैं, लेकिन उन्होंने नॉट पूछा है। तो बोट्राइडियल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होता है। चिटोजिनस ग्लैंड आर फाउंड इन, चिटोजिनस ग्लैंड किस में प्रेजेंट होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइटेलर रीजन फॉर्मिंग वॉल ऑफ कोकून। ये क्लाइटेलर रीजन फॉर्मिंग ऑफ कोकून की क्लाइटेलर रीजन को फॉर्म करती है। नेक्स्ट, द डिटेल्ड स्टडी अबाउट हिरुडिनेरिया मेड बाय, हिरुडिनेरिया के बारे में डिटेल्ड स्टडी किसने की थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एम.एल. भाटिया ने। सर एम.एल. भाटिया जी ने इसकी डिटेल्ड स्टडी की थी। हिरुडिनेरिया क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, सैंग्यूवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेम्परेरी क्लाइटेलम इज फॉर्म इन हिरुडिनेरिया ऑन सेगमेंट। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 9 to 10। आपको ये ऐसे भी मिल सकता है 9, 10, 11। तो याद रखिएगा 9 से लेके 11 तक होता है टेम्परेरी क्लाइटेलम, और ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन फॉर्म होता है। नंबर ऑफ एनुलर रिसेप्टर इन ईच एनुलस, तो जितने भी एनुलस होते हैं उनमें 18 ऑन डॉर्सल एंड 18 ऑन वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 ऑन डॉर्सल एंड 18 ऑन वेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरुडिनेरिया कंटेन, हिरुडिनेरिया में क्या होता है? स्लाइम ग्लैंड होती हैं, क्लाइटेलर ग्लैंड होती हैं, शक्कर ग्लैंड होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द, मतलब सभी होती हैं, शक्कर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, क्लाइटेलर ग्लैंड भी और स्लाइम ग्लैंड भी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वेलम प्रेजेंट इन, वेलम किस में प्रेजेंट होता है? वेलम जो प्रेजेंट होता है वो हिरुडिनेरिया में प्रेजेंट होता है वेलम। इस वेलम भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन हिरुडिनेरिया देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर, हिरुडिनेरिया में स्पेशल ऑर्गन काहे के लिए नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा कि इसमें रेस्पायरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। जब तक भी एनिमल का बॉडी सरफेस उसके रेस्पायरेशन को कंप्लीट करता है, उसकी रेस्पायरेशन की ज़रूरतों को कंप्लीट करता है, तब तक उनमें स्पेशल ऑर्गन फॉर्म नहीं होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। इनका बॉडी सरफेस ही इतना ज़्यादा होता है कि गैसेस का एक्सचेंज, ये लोग O2 को लेना, CO2 को बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ना, ये काम ये अपनी स्किन से ही कर लेते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई भी इसमें मतलब कि एनलिडा में कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनकी स्किन ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है। नंबर ऑफ टेस्टिस इन हिरुडिनेरिया आर, हिरुडिनेरिया में कितने नंबर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 11 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन हिरुडिनेरिया। तो ये थे हिरुडिनेरिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। पॉसिबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया